सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका ममता सिंह आज आप लोगों को हिंदी सुलभ भारती से कक्षा 8वीं की पहली इकाई से पहली कविता हे मातृभूमि का अध्ययन कराने जा रही हूँ। इस कविता के कवि हैं श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी। पहले हम इनका परिचय देखेंगे। ये कवि का जन्म जून 1897 में शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये महान क्रांतिकारी और उच्च कोटि के साहित्यकार भी थे। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने बिस्मिल, राम और अज्ञात के नाम से कई लेख और कविताएं लिखी है। इनकी प्रसिद्ध रचना सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये इनकी प्रसिद्ध रचना थी। देश प्रेम और समाज सुधार से जुड़ी पुस्तकों का लेखन, अनुवाद और प्रकाशन भी इन्होंने किया। क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया। क्रांति हेतु धन एकत्र करने के लिए काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल हुए और 19 दिसंबर 1927 को इन्हें फांसी दे दी गई। अब हम इस कविता के देखेंगे यहाँ पर। हे मातृभूमि। मातृ का अर्थ है माता और भूमि का अर्थ है धरती, अर्थात ये धरती हमारे माँ के समान है। इसीलिए जिस प्रकार एक माता अपनी संतान का पालन पोषण करती है, उसी प्रकार संतान का भी कर्तव्य होता है कि वो अपनी माता की सेवा करे। यहाँ पे आप देखेंगे, इस कविता का मैं वाचन कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे और आप लोग भी इस कविता को दोहराएंगे। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पद, रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरे ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। सर्वप्रथम हम पहली कविता का सरल अर्थ देखेंगे। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया, मातृ का अर्थ है माता, भूमि का अर्थ है धरती। ये पहली कविता, यहाँ पहली जो पंक्ति है, कवि ने कहा है कि अपना प्रेम व्यक्त करते हुए कहते हैं, मातृभूमि, मैं तेरे चरणों में अपना मस्तक झुकाता हूँ। मैं अपनी भक्ति की भेंट आपको अर्पित करना चाहता हूँ। चरण मतलब पाँव, शीश मतलब सर। भक्ति मतलब ईश्वर के प्रति जैसी भक्ति होती है, वैसे ही भक्ति यहाँ पर कवि की किसके प्रति है? देश के प्रति। शरण मतलब पैर में उनके समर्पित करना चाहते हैं अपनी भक्ति को। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। कवि यहाँ कह रहे हैं कि मस्तक पर मातृभूमि चंदन के समान और छाती पर माला के समान सुशोभित है। उनकी जीवा, जीवा अर्थात जीभ पर किसके गीत रहे? मातृभूमि के ही गीत है। यहाँ पे देखो, लयात्मक शब्द भी दिए हुए हैं। पहली पंक्ति में जैसे दिया है नवाऊं और लाऊं, और दूसरी पंक्ति में है गाऊं। ये आपके क्या है? लयात्मक शब्द है। तीसरी पंक्ति यहाँ पर हम देखेंगे, जिससे उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरे निज शीश पे चढ़ाऊं। इस धरती पर श्री राम कृष्ण जैसे सपुत्र हुए हैं, सुपुत्र हुए हैं, जिन्होंने महान कार्य किए हैं और जिसके कारण ये धरती पवित्र हुई है, पावन हुई है। ऐसी धरती के धूल को मैं अपने सिर पर लगाना चाहता हूँ। चौथी पंक्ति है यहाँ पर, माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम मैं वे चरण दबाऊं।
कवि कहते हैं कि जिसके चरण को छूकर सागर प्रणाम करता है, उन चरणों को दबाकर कवि उसकी सेवा करना चाहते हैं। पद रज, रज अर्थात यहाँ पर रज का अर्थ है धूल, और चरण दबाऊं, उस चरण को वे दबाना चाहते हैं। यहाँ पर ये जो दबाऊ शब्द है ये भी लयात्मक शब्द है। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हे माता, सेवा में तेरी, धरती माता की सेवा में कवि भेदभाव को त्याग देना चाहते हैं, किसी से भेदभाव नहीं करना चाहते हैं। और वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं, सारे भेदभाव को मिटाकर कवि अपने जीवा से सिर्फ मातृभूमि का पवित्र नाम लेना चाहते हैं। देश को सर्वप्रथम महत्व देते हैं, उनके लिए देश से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तेरे ही काम आऊं, तेरे ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। कवि कह रहे हैं कि जीवन अपना मातृभूमि के लिए समर्पित करने की इच्छा है उनकी। इस मातृभूमि के लिए अगर उनको सर्वस्व निछावर करना पड़े तो भी उनके लिए वे तैयार हैं। इस कविता के द्वारा हमें यह सीख मिलती है कि जिस प्रकार कवि का जो जन्म हुआ था वह स्वतंत्र देश नहीं था, उस समय हुआ था। तो उनके जो उस समय का वातावरण था, उस वातावरण से प्रेरित होकर वो एक देशभक्त थे, क्रांतिकारी थे, तो उन्होंने ये रचना की है। इसके लिए वो चाहते हैं कि आगे चलकर जो हमारे नवयुवक हैं वो भी इससे प्रेरित हो और अपने देश की सेवा के लिए कार्यरत हो। इसके लिए उन्होंने इस कविता द्वारा आज के नवयुवकों को ये सीख दी है कि देश की सेवा करना हमारा सर्वप्रथम कार्य है। ये ज़रूरी नहीं कि कोई सैनिक हो, पुलिसकर्मी हो या आर्मी वाला हो वही सेवा करे। सेवा करना इस देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। वो सेवा आप कैसे भी रूप में कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आप मातृभूमि में, जिस मातृभूमि में जन्मे हैं, उसके लिए किसी भी कार्य में आप अपना योगदान देते हैं तो वो आपके लिए अच्छा होगा। और हर व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को अपना सहयोग इस देश की सेवा के लिए देने के लिए तैयार रहना चाहिए। आप लोगों को मैंने पहले ये 200 पेज की हिंदी की नोटबुक बनानी है और उसमें सर्वप्रथम इस कविता को लिखना है। इस कविता को लिखने के बाद मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ, उस होमवर्क को आप लोगों को इस बुक में करना है। जैसे पहले है ये शब्दार्थ: नवाना झुकाना, शीश सिर, जीवा जीव, रज धूल, बलिदान न्यौछावर, देह शरीर, माथा मस्तक, पद चरण। लयात्मक शब्द हैं कुछ ये: नवाऊं लाऊं, चरण चढ़ाऊं दबाऊं, धोकर तजकर, गाऊं जाऊं। इसको आपको लिखना है। और उसके अलावा ये एक शब्द में उत्तर लिखना है। मातृभूमि के चरण धोने वाला, उत्तर है एक शब्द में समुद्र। प्रतिदिन सुनने योग्य नाम, उत्तर है मातृभूमि अर्थात भारत माता। कवि इसका त्याग करना चाहते हैं, उत्तर है भेदभाव। इस नाम से कवि मातृभूमि को पुकारता है, उत्तर है माई। आप लोगों को ये कविता का जो सरल अर्थ मैंने बताया, आप लोगों को ये समझ में आएगा। फिर भी आप एक बार इस कविता का वाचन करें और इसे ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।